सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे। हम भी आदमी हैं आपकी तरह, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। पकड़ना बना दिया कि जमाती ले आए कोरोना। मैं कहना चाहता हूं जमाती तो नहीं लाए, मिस्टर ट्रंप लाए थे 5000 लोगों को अमेरिका से, वो लाए थे कोरोना। और एक आदमी को बताओ जमातियों को जो कोरोना हुआ है या कोरोना से उसकी जान गई है, ऐसा माहौल बनाने का काम इस सरकार ने किया है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। कहां गए मौलाना साहब? कितनी जांच हो गई, कहां है पता नहीं लगा, क्योंकि जांच थी नहीं। ये एक प्रोपेगेंडा, एक माहौल बनाने का काम किया। कोरोना को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, हिंदू मुस्लिम। ये कैसी सरकार है तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं? मान्यवर, ये खन्ना जी आपने बुलवा दिया हमको। आप रफीक जी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई कह दो इन उजालों से ये ज्यादा ना इतराएं, हर शाम के बाद अंधेरा होता है। साथियों, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय अपने मन की बात कह रहे हैं, सरकार के मन की बात। वो कोरोना पे बहुत उल्लेख कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, कोरोना जिसने देखा है अपनी जिंदगी से वापसी आया है। वो इतनी नजदीक से मैंने कोरोना देखा है, और स्वास्थ्य व्यवस्था पे ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। मैंने वो दिन देखा है मेरठ के अंदर कि तब शुरुआत के अंदर कोई डॉक्टर तक नसीब नहीं हो रहा था। इतनी दहशत और इतनी खौफ का माहौल पूरे मेरठ के अंदर बना दिया गया था। यकीन मानिए बहुत सारे मरीज दहशत से मर गए, और जिसको कोरोना हो गया बेड पर तड़फ रहा था। कोई डॉक्टर धोने को नहीं आया उसके, कोई दवाई देने को नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया। तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। एक मेरे रिश्तेदार थे ऐसे, कोई डॉक्टर छूने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे हालात बना दिए उन्होंने कि जैसे ये छू लेगा ये भी मर जाएगा। और डॉक्टर दूर से देख रहे थे कि ये तड़प रहा है और मरने वाला है। चंद मिनटों के अंदर उसे भी लग रहा था कि मेरी मौत आ रही है। और जो बेड पर बराबर में मरीज पड़े थे वो भी ये कह रहे थे कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और इस सरकार ने सारे क्लिनिक बंद करा दिए, सारे डॉक्टरों को बंद करा दिए, सारे अस्पताल बंद करा दिए। कोई मरीज देखने वाला नहीं था इस मेरठ शहर के अंदर। अध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात तो हमने कयामत के दिन सुना था कि कयामत आने वाली है। ऐसे हालात कयामत जैसे बना दिए इस सरकार ने। कितने लोग बेजान मर गए, जो जान दे दी जो जान नहीं देनी चाहिए थी। दवाई नहीं मिली उनको। और उसके साथ साथ इस सरकार ने एक प्रोपेगेंडा बना दिया कि जमाती ले आए कोरोना। मैं कहना चाहता हूं जमाती तो नहीं लाए, मिस्टर ट्रंप लाए थे 5000 लोगों को अमेरिका से, वो लाए थे कोरोना। और एक आदमी को बताओ जमातियों को जो कोरोना हुआ है या कोरोना से उसकी जान गई है, ऐसा माहौल बनाने का काम इस सरकार ने किया है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। कहां गए मौलाना साहब? कितनी जांच हो गई, कहां है पता नहीं लगा, क्योंकि जांच थी नहीं। ये एक प्रोपेगेंडा, एक माहौल बनाने का काम किया। कोरोना को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, हिंदू मुस्लिम। ये कैसी सरकार है? कैसी बात करते हैं देश की? देश के अनुयायी है। अरे वो जमाती जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करते हैं, ना हिंदू की करते हैं ना मुसलमान की करते हैं। वो तो सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं। उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और 3-3 महीने इन्होंने स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर उनको कैद करके रखने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं क्यों कैद कर रखा था उन्हें? कई बार सैंपलिंग हो गई उनकी, कोई पॉजिटिव नहीं था, सब निगेटिव थे। मैंने कहा डीएम साहब इनको क्यों रख रखा है? ये बंगाल के रहने वाले हैं, ये बंबई के रहने वाले हैं, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी महिलाएं गोदी फैलाकर दुआएं कर रही थी कि हमारे बच्चों के पास हमें भेज दो। लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार पे कोई असर नहीं होने वाला। 3-3 बार सैंपलिंग हो गई मगर उनको छोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर मजबूर हो गई है सरकार
और उसके बाद उनको रिहा करने का काम इन लोगों ने किया। ये उनका सब्र मैं कहना चाहता हूं, कितने उससे गए हैं, हमारा सब्र इनको खाक में मिला देगा, हमारे सब्र का इनको असर नहीं मालूम। मैं कहना चाहता हूं, सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, हम भी आदमी हैं आपकी तरह, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कानून व्यवस्था के नाम पर बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद अंसारी जी। कानून अध्यक्ष जी मेरे सामने 15-15 मिनट बोले हैं, आपने बुलवाया इनको। मैंने मेरी नहीं आपसे बुलाया। अनुरोध है कि मुझे भी 3-4 मिनट अपने क्षेत्र के मैंने बारे में किसी को नहीं बुलवाया 15 मिनट। 3-4 मिनट 5 मिनट का केवल है मैं बस। कहना चाहता हूं कि शुरुआत कानून में आपने व्यवस्था ही के अपना नाम समय पर बर्बाद किया। टोटल जंगल राज, गुंडा राज, आज उठाकर देख लीजिए थानों के अंदर, कृपया लिस्ट समाप्त बना लीजिए। करें। तमाम मुसलमान जेलों के अंदर कृपया टूटने का समाप्त काम करें। इस सरकार ने किए हैं। पैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अगर किसी को 50 पैकेट खाने के माननीय लिए ज्ञानेन्द्र सिंह जी, तो 500 पैकेट लिखे गए हैं। कानून माननीय व्यवस्था ज्ञानेन्द्र लागू सिंह जी। नहीं है अध्यक्ष जी, इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में किया है कृपया खाने समाप्त के करें। नाम पर, जो कि सबको अंदर साइलेंट कर दिया गया, कोई बाहर नहीं आया। इतने हालात खराब कर दिए पूरे शहर के, पूरे उत्तर प्रदेश माननीय अंसारी जी, अब आप भ्रष्टाचार समाप्त करें। चरम सीमा पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी मैं अपने 1 मिनट अपने क्षेत्र की बात बहुत बहुत करूं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करें। जर्जर हो रही है सड़क, लाल कांच के पुल पर जर्जर सड़क हो रही आप है, शुरू करें, कोई आपका कुछ देखने नहीं वाला लिखा नहीं जाएगा। है। सद्दीक नगर के अंदर जर्जर हो रही है, समाप्त घटना करें, आपका कुछ नहीं जर्जर लिखा हो रही है, जाएगा। कोटले के अंदर माननीय जर्जर हो अंसारी रही जी है। का कुछ मैं नहीं लिखा अपनी जाएगा। ज्ञानेन्द्र जी आप शुरू करें।